Good morning, students. This is goodwill. M years purchase, number of N years, average profit. XY partners हैं. They are sharing 1:1 equal ratio. Z को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में. 2 years परचेज से ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years से निकालना है. अब 4 years जो है ये है प्रॉफिट 35,000 17, 50,000 18, 27,500 लॉस हुआ है. 20 में 72,000 का प्रॉफिट हुआ है. अब इसमें सॉल्यूशन में जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें हमें ये देखना है कि एडजस्टमेंट करनी होगी. जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर देंगे, जो एबनॉर्मल लॉस है तो उसे वापस प्लस कर देंगे. तो एबनॉर्मल 35,000 का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है जो कि आम तौर पे होता नहीं है. जब आम तौर पे नहीं होता तो उसे प्रॉफिट में से घटा देंगे तो 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया. अब 60,000 प्लस जो लॉस एबनॉर्मल लॉस है तो वो हम प्लस कर देंगे क्योंकि हमेशा होता नहीं है. जब होता नहीं है तो फिर उसे प्लस कर देंगे, 60,000 हो जाएगा. अब ये 2019 में 27,500 का लॉस हुआ है. अब इसमें लॉस हुआ है, साथ में इसमें एक चीज़ और है कि हमने जो है 25,000 का जो मशीन रिपेयर करवाई थी तो वो मशीन अकाउंट में व्हीकल अकाउंट में डाल दिया था गलती से. तो उसे गलती को सुधारेंगे और 25,000 को प्रॉफिट कम करेंगे क्योंकि खर्चा है ये रिपेयरिंग का. तो 27,000 जो है 500 है. अब इसमें से हम 25,000 का हम रिपेयरिंग का कम करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, माइनस का 52,500 हो जाएगा. अब इसमें डिप्रिसिएशन भी लगा लिया. जब हमने व्हीकल में उसे नोट कर लिया, एसेट्स बढ़ा दी तो उसका डिप्रिसिएशन भी लगा दिया. तो डिप्रिसिएशन लगाया हमने 10%. तो 25,000 का 10% निकाला तो वो आया 3,000. लेकिन ये जो है हमने 1 जून में ख़रीदी थी, रिपेयरिंग कराई थी तो 1 जून में कराई थी तो फिर ये 10 मंथ का हमने डिप्रिसिएशन लगाया जो कि 2,500 आया. तो हम 2,500 को जो है वो ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 52,500 प्लस ये लॉस हो रहा है तो उसमें हमने ये प्लस कर दिया. डिप्रिसिएशन लगाया था तो ये खर्चा किया था तो उस खर्चे को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो माइनस का 52,500 जो लॉस हो रहा है तो वो घट के 50,000 का लॉस हो जाएगा, 50,000 का लॉस हो जाएगा. अब अगले साल भी हमने डिप्रिसिएशन लगा दिया था 3,000 का तो वो भी हम वापस प्रॉफिट में जोड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट कम कर दिया था डिप्रिसिएशन लगा के. तो 72,000 प्लस 3,000 तो 75,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. अब ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए, लेकिन ये 50,000 का लॉस है तो हम प्रॉफिट जो पॉजिटिव है उनको जोड़ देंगे. अब 50,000 को माइनस कर देंगे. तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा वो मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ. तो ये एवरेज प्रॉफिट जो है हम निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ देंगे और जो लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे. तो हमारा ये 50,000 और 75,000 1,25,000 हो गया. 30,000 जोड़ा 1,55,000 हो गया. 1,50,000 में से 50,000 माइनस किया तो 1,05,000 आया एवरेज, ये टोटल प्रॉफिट. अब टोटल प्रॉफिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो एवरेज निकला 26,250.
अब गुडविल हम निकालनी है, तो गुडविल निकालेंगे तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 2 ईयर्स परचेज कर रहे हैं तो 26,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 52,500 आ जाएगा। अब नोट करने वाली बात यह है कि बुक में इसका गलत आंसर दे रखा है, तो राइट आंसर 52,500 है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।